नाज़रीन, नवाब अकबर बुगटी के पास जब चौधरी शुजात हुसैन मुज़ाकरात के लिए पहुंचे तो उन मुज़ाकरात के बाद चौधरी शुजात हुसैन अकबर बुगटी से 2-3 दिन की मोहलत मांगकर वापस आ गए। जब नवाब अकबर बुगटी से पूछा गया कि आपको इनकी बातों पर इत्मीनान है जो चौधरी साहब आपसे करके गए हैं, तो उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया और कहा कि किसी हद तक इस्लामाबाद में चौधरी शुजात ने सदर जनरल मुशर्रफ को मुज़ाकरात से आगाह किया और ये भी कहा कि अकबर बुगटी अपने घर के बाहर मौजूद चौकी से बहुत परेशान है। चौधरी साहब के मुताबिक जब उन्होंने अकबर बुगटी के घर के बाहर मौजूद चौकी ख़त्म करने के लिए कहा तो मुशर्रफ ने फौरी तौर पर उस चौकी को हटाने का हुक्म दे दिया। इन इकदामात से यूं लग रहा था कि अब बर्फ़ पिघलेगी और खून बहना बंद होगा, बल्कि इसमें एक और कदम आगे बढ़ाते हुए चौधरी शुजात ने अकबर बुगटी और मुशर्रफ के माबैन बरह रास्त मीटिंग का बंदोबस्त भी कर दिया। ये मीटिंग इस्लामाबाद में तय होनी थी। अकबर बुगटी भी मुलाकात के लिए तैयार थे। एक जहाज़ इस्लामाबाद से डेरा बुगटी भेजा गया जिस पर अकबर बुगटी को इस्लामाबाद मीटिंग के लिए लाना था। बरह रास्त जनरल मुशर्रफ और अकबर बुगटी में फ़ाइनल बातचीत होनी थी। जब अकबर बुगटी आने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें इस्लामाबाद प्रेसिडेंट ऑफिस से एक कॉल आई। इस कॉल में बताया गया कि अकबर बुगटी को इस्लामाबाद लाने वाला जहाज़ दरअसल ख़राब हो गया है, ये मुलाकात मनसूख की जाती है। नादरीन, अकबर बुगटी कहते हैं कि उस कॉल के बाद वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि वो जहाज़ जो उनको लेने आना था आधे घंटे के बाद फ़िज़ा में नमूदार हुआ। 14 दिसंबर 2005 के दिन जनरल मुशर्रफ डेरा बुगटी के ऊपर बलूचिस्तान के इलाके कोलू के इलाके फ़ौज की पोस्टों का दौरा कर रहे थे। उस वक़्त उन पर 6 से 8 रॉकेट फायर किए गए, लेकिन ये रॉकेट्स जनरल मुशर्रफ को हिट ना कर सके। उसके एक रोज़ बाद फ्रंटेन कोर के सरबराह मेजर जनरल शुजात ज़मीर डार और ब्रिगेडियर सलीम नवाज़ उसी जगह जायज़ा लेने पहुँचे जहाँ जनरल मुशर्रफ पर हमला हुआ था, तो उन पर भी हमला हो गया। हमले में ये दोनों अफराद ज़ख्मी हो गए। इन हमलों के तीसरे दिन जनरल मुशर्रफ ने अकबर बुगटी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। नादरीन, इसी दौरान उन्होंने कोलू और डेरा बुगटी के इलाकों में मीडिया की रसाई बंद कर दी। अब वहाँ से जो मालूमात आ रही थी वो फिल्टर्ड मालूमात थी, यानी जनरल मुशर्रफ उनके साथी जो मालूमात मीडिया को फराहम कर रहे थे वही पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचती थी। जनरल मुशर्रफ ऑपरेशन से इनकार कर रहे थे और कह रहे थे कि सिर्फ एक सरदार के खिलाफ एक्शन हो रहा है और 3 सरदारों के सिवा बाकी 75 बलूचिस्तान के सरदारों को रियासत से कोई मसला नहीं है। सरकारी सेंटर्ड मालूमात के मुताबिक जनरल मुशर्रफ ऑपरेशन से इनकार करते रहे और कहते रहे कि सिर्फ 1000 फौजी, पैरामिलिट्री और सिक्योरिटी इदारे वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक आर्मी की 6 ब्रिगेडियर्स ऑपरेशन में हिस्सा ले रही थी। पैरामिलिट्री फोर्स समेत कुल मिलाकर कोई 25,000 फौजी इस ऑपरेशन में शरीक थे। जनरल मुशर्रफ वाले ऑपरेशन से साफ इनकार कर रहे थे, लेकिन मकामी ज़राए के मुताबिक कोलू और अतराफ के इलाकों में कई दिन तक बमबारी की जाती रही। ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कोलू और डेरा बुगटी में इमारतें तबाह हो चुकी थी। 85% के लगभग लोग इलाका छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए थे। कोलू के इलाके का राब्ता दिसंबर 2005 के बाद से ही बाकी इलाकों से कट चुका था, जिसकी वजह से मकामी अफराद को खुराक, खाने पीने और दियात तक की शदीद किल्लत का सामना रहा। दूसरी तरफ बलोच मसला कौम परस्त गैस पाइप लाइनों, रेलवे की लाइन्स और बिजली के ग्रिड स्टेशन को निशाना बनाया गया। नादरीन, ये ऑपरेशन जारी था कि अगस्त 2006 आ गया। जनरल मुशर्रफ एक मीटिंग कर रहे थे जिसमें DGMI मेजर जनरल नदीम इजाज भी मीटिंग के दौरान ही नवाब अकबर बुगटी के खिलाफ बहुत सख्त ज़बानी सवाल कर रहे थे। उन्होंने उस मीटिंग में जनरल मुशर्रफ को बताया कि अकबर बुगटी पहाड़ों में रोपूश हो चुके हैं, लेकिन वो उनको तलाश करके निकालेंगे।